ऐसा आपने क्या कर दिया कि पीसीबी ने आपको अवार्ड ही दे दिया? सर, एक नेशनल हीरो अवार्ड, हमारे हीरोज का अवार्ड मिलना एक एजाज की बात है। आपको अच्छा खासा उन्होंने ठोक बजा के देखा, जांच पड़ताल की। आप क्या डांस बहुत अच्छा करती हैं जो आपको अवार्ड मिल गया? अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है गिरतों को थामे साथ। आहा वाह। की बुटीक है ये सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए कि खवातीन भी आ सकती है? खवातीन भी आ सकती हैं लेकिन आती नहीं। अब तो एक सॉन्ग बनता है, देखें ये खातून भी है, मैं भी जरा रोमांटिक किस्म का एंकर हूँ। कभी हंसना भी होगा, आहा, कभी रोना भी होगा, कभी पाना भी होगा, कभी खोना भी होगा। चिल्ले नहीं काटे मियाँ काम किया है, फिर जाके जमाने में कहीं नाम किया है। पाक 24/7 के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और आज की क्या है कहानी, सुनते हैं सोनिया नाज की जुबानी कि जो ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं और साथ ही साथ हीरो ऑफ पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। पीएसएल के मैच तो हो रहे हैं, जीतेगा कौन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने अपना अवार्ड जीत लिया है। आज हमारे साथ ये प्रोग्राम में मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ऐसा आपने क्या कर दिया कि पीसीबी ने आपको अवार्ड ही दे दिया? कोई सलाम दुआ अच्छी लगती है आपकी उनके साथ? बात ये है कि ये पीएसएल का अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए पूरी वेरिफिकेशन होती है। अच्छा। और 1-2 माह नहीं, पूरे 5-6 माह उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर कहीं जाके कि वो उनके हम लोग क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, क्योंकि पीएसएल एक नॉमिनेटेड आपको पता है डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का। जबरदस्त। इधर एक नेशनल हीरो अवार्ड, हमारे हीरोज का अवार्ड मिलना एक एजाज की बात है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो जी, सबसे पहले कि आपकी एफर्ट है। आपको अच्छा खासा उन्होंने ठोक बजा के देखा, जांच पड़ताल की, कोई 5-6 महीने चेक करते रहे, आपके पीछे जासूस छोड़े, उसके बाद उनको पता चला कि नहीं यार सोनिया नाज जो है वाकई काम करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे खुद ये मेरे ख्याल में अवार्ड मिलने से कुछ 4 या 5 दिन पहले पता इन्फॉर्म किया उन लोगों ने। नॉर्मली मैडम हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ख्वाजा सरा है वो उनका एक ही काम है नाचना गाना, या बड़ी छलांग लगाएं तो वो हमें ये सिग्नल्स के ऊपर भीख मांगते हुए भी नजर आती हैं। तो आप क्या डांस बहुत अच्छा करती हैं जो आपको अवार्ड मिल गया, या इसके अलावा कोई कारकर्दगी आपने पेश की है? जो स्पेसिफिक कर दी गई हैं ख्वाजा सरा बरादरी के लिए कि सिर्फ ये यही काम कर सकते हैं, हाँ, मैंने उन तीनों को नहीं अपनाया। ठीक। और अपनी बाइज्जत जिंदगी बाइज्जत रोजगार के साथ चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाज बुटीक के नाम से एक बुटीक है। अच्छा। और उधर से मुझे बड़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और उस बुटीक से पहले जब मैं चैलेंजेस को फेस कर रही थी और अपनी मेरी लाइफ में जो बैरियर्स थे उनको क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तो उस फेज में मैंने अपने अल्लाह पाक से ये वादा किया था कि वो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है गिरतों को थामे साकी। वाह। तो मैंने सोचा था कि मैं खुद तो एम्पावर्ड होंगी लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलूं। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड पे भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन लेटेस्ट जो आपका छक्का है वो तो ये है कि आपने ये हीरोज का अवार्ड जो है अपने नाम किया। बहुत सारे और भी कैटेगरीज हैं जिसमें उनको अवार्ड दिए गए हैं पीसीबी की जानिब से, और ये मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके जो मामला हैं उनको हाईलाइट करती हैं। मूरत टीवी को भी आप चला रही हैं जिसमें ट्रांसजेंडर की वॉइस बनी हुई है आप। इसके अलावा आपको सुना है मैंने सिर्फ अवार्ड नहीं मिला, कोई कैश भी मिला है? जी बिल्कुल, मुझे कैश भी मिला है, 2,40,000 रुपए का चेक मिला है। जो जैसे ही वो विड्रॉ होगा मैं इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए चैरिटी करूंगी। अपनी कम्युनिटी को आगे फैजान रमजान का सेगमेंट आ रहा है हमारा, उसमें इंशाल्लाह हम राशन ड्राइव करेंगे इसमें। नाजरीन, अब वो वक्त चले गए कि जब लोग कहा करते थे कि ये मर्दों का मुआशरा है, खवातीन को भी इज्जत मिलती थी, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमेशा पसे पुश्त डाला जाता था। लेकिन हालिया दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे सोनिया नाज हैं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं, खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसी तरह महकमा पुलिस हो, इवन के सियासत में भी जो ट्रांसजेंडर हैं वो इन हो चुके हैं, अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब आपको खुशी होती है कि यार चलो हमें इतना दुदकारा जाता था, अब थोड़ा हम काम करने का मौका भी मिल रहा है? बहुत खुशी होती है क्योंकि जिस वक्त से हमने काम करना स्टार्ट किया था ना, अगर 8 से 10 साल पीछे चले जाएं, जी। कोई अवेयरनेस नहीं थी। मैंने यह अहद किया था कि अब इंशाल्लाह
मैं ना सिर्फ अपने आप को एम्पावर्ड करूंगी, अपनी ज़िंदगी संवारूंगी, बल्कि अपने जैसे जो मेरे दूसरे बहन भाई हैं जो विलिंगली हैं और जो चाहते हैं कि हमारी बैगिंग से जान छूट जाए, नाच गाने से जान छूट जाए, अदर एक्टिविटी से जान छूट जाए, उनको मैं साथ लेकर चलूंगी, उनको एम्पावर्ड करूंगी। और उसी मिशन पे मैं काम कर रही हूँ मोरो टीवी के प्लेटफॉर्म से। ओके अच्छा, ये कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में? आपने भी अपना, जब ज़ाहिर सी बात है कि फ़िक्र मुआश है, हर बंदे को लाहक है, वो चाहे ख्वाजा सरा हो उसको भी है, तो आपने जब अपने करियर का आगाज़ किया, क्या डांसिंग से शुरू किया? वहाँ आपका टर्निंग पॉइंट था कि आपने अपने आप को बदला? जी बिल्कुल, मैं भी दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह शादी ब्याह की महफिलों में, तकरीबात में नाचने के लिए जाती थी और इनिशियल स्टेज में, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक के, अल्लाह पाक ने स्टार्ट में ही मुझे बचा लिया। अच्छा। विलिंगली नहीं जाती थी, मजबूरन के सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि शायद यही सोर्स ऑफ इनकम है और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, आपने अपने आप को तो सवारा और एक इज्जतदार रोजगार भी आपने कमाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह डिजाइनर भी हैं आप, बुटीक भी आप। फैशन डिज़ाइनर हूँ। फैशन डिज़ाइनर पहले तो मेरी हॉबी थी और फिर उसके बाद मेरी फिक्र माश का हिस्सा बन गई। अभी ये जो आपकी बुटीक है, ये सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए कि खवातीन भी आ सकती है? खवातीन भी आ सकती हैं लेकिन आती नहीं है। आती नहीं है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है। हाँ। मतलब वो ये सोचते हैं कि हाँ हम ख्वाजा सरा की बुटीक पे जाएंगे। हाँ। माइंडसेट है ना, लोग एक माइंडसेट बना हुआ है, तो वो माइंडसेट चेंज होते होते कुछ टाइम तो लगेगा। अच्छा, एक फनी सा क्वेश्चन है, मगर आपको ये फेस करना पड़ता है। सपोज कि आप पब्लिक में मूव करती हैं, आप बाहर जाती हैं, पब्लिक प्लेसेस पे भी जाती हैं, मार्केट्स में या मॉल में जाती हैं, या आप मेल टॉयलेट में जाती हैं कि फीमेल में जाती हैं? मैं तो फीमेल में जाती हूँ, मुझे तो क्योंकि आपका गेटअप पूरा फीमेल वाला है। मुझे तो कभी जिंदगी में नहीं रोका, बल्कि कभी गलती से हाँ। मैं मेल वॉशरूम में चली जाऊं, तो मुझे वो जो गेट कीपर्स होते हैं वो कहते हैं मैडम इधर। तो जनाब ये सोनिया नाज, इनके पास कैट्स भी हैं। क्या नाम है इसका? ये जग्गू है। जग्गू। और इसका नाम क्या है? मिसेस जग्गू। ये मिसेस जग्गू है, कपल है ना ये, मैंने पहचान लिया है। तो जनाब ये सिर्फ इंसानों से प्यार नहीं करती, जानवरों से भी इनकी बड़ी मोहब्बत है। तो नाज़रीन, ये कोई कागज के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये सोनिया नाज की साल हर साल की मेहनत है, जो उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किया, जो इन्होंने अपने लिए किया, तो सब ने इनको अप्रिशिएट किया। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगी? हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग इस वक्त 12 से 13 हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में चल रहे हैं। जी जी। और ये हमने बताया कि ये कोई फंडेड नहीं है। हाँ, ठीक। और ये हम लोग पर्सनल कैपेसिटी भी करते हैं या कुछ अपने दोस्तों की मदद से करते हैं। इन नोबल कॉजेज़ में आपके व्यूवर्स, मुझे देखने सुनने वाले, आपके चैनल की तवज्जो से अगर हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहें, पार्टिसिपेशन करना चाहें, फिजान रमज़ान का सेगमेंट हमारा जो हो रहा है, राशन ड्राइव्स होती हैं, सहरो अफ्तार होता है, कम्युनिटी के गरीब, जेन्युइन नीडी, डिजर्विंग लोगों में हम कपड़े तकसीम करते हैं। तो फाइनली जनाब हम पहुंच चुके हैं सोनिया नाज के बुटीक में। क्या बात है सोनिया जी, आपने तो कमाल कर दिया है। ये सारी डिजाइनिंग आपकी अपनी? जी बिल्कुल, फैशन डिजाइनर हूँ तो फिर मेरी ही होगी। ये तो बड़ी टफ जॉब है, ये तो आप दिमाग खपाना पड़ता है इसके ऊपर, और मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे भी हर कलर का और हर डिजाइन का लेटेस्ट ट्रेंड पे भी गौर करती हैं आप। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वो तो पहले है। हाँ। तो ये आपने ये कब से शुरू किया हुआ ये बुटीक वाला सिलसिला? ये तकरीबन मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जनाब ये तो बड़ी लालो लाल, ये तो दुल्हन बनी हुई है लगता है मोहतरमा। हेलो चा, मुंह दिखाई तो नहीं मांग लेगी मुझसे? कमाल हो गया। नहीं, अब तो एक सॉन्ग बनता है। देखें ये खातून भी है, मैं भी जरा रोमांटिक किस्म का एंकर हूँ। हाँ, तो एक आधा गाना होना चाहिए। कभी हंसना भी होगा, कभी रोना भी होगा, कभी पाना भी होगा, कभी खोना भी होगा, सुबह शाम तन्हा दिल आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। हर दिल जो प्यार करेगा। मैडम डांस तो छोड़ दिया आपने, कभी कभी दिल करता हो कोई सॉन्ग अच्छा चल रहा हो तो हल्का फुल्का स्टेप लगा लेती है? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स हमारी बर्थडे पार्टीज होती हैं, फ्रेंड्स की गेट टुगेदर पार्टीज होती हैं, उसमें तो हम मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम के लिए थोड़ी जाते हैं। ठीक है, वो जस्ट फॉर चिल, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट हम लोग जाते हैं। तो हल्का फुल्का हिल लेती हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो जरूरी है।
जबरदस्त हो गया। नाज़रीन, आपने देखा कि मोहतरमा बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हैं और इन्होंने ये सारा कुछ जो हासिल किया है, ये नाम और इज़्ज़त और मुकाम, ये अपनी मेहनत से हासिल किया और नीयत इनकी साफ थी, इसलिए आगे बढ़ती गई, सिर्फ अकेली नहीं गई। अब दूसरे ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको भी साथ लेकर चल रही हैं। तो सोनिया नाज, हमें भी आप पर है नाज। और जनाब, ये है इनका बुटीक और बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल इन्होंने तैयार किए हुए हैं। तो मैं तो ख़वातीन को कहूँगा, भाई आप परेशान नहीं होना, डरना नहीं है, सीधा इनसे राब्ता करना है, इनके बुटीक आना है। अच्छा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इन कपड़ों में कोई रायत भी करती हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 50 to 60% उनके लिए रायत है। जबरदस्त। बिल्कुल। तो अगर खवातीन आ गई तो अब वो भी हमारी बहन है, उनको भी हम डिस्काउंट पे देंगे। ले जी जनाब, आपको डिस्काउंट भी मिलेगी, इनसे रब्ता करके आप विजिट भी कर सकते हैं। बाकी इन्होंने जो अचीवमेंट किया है, ये वाकई हीरो हैं और इन्होंने हीरो जैसा काम किया है, हमें भी इन पर फख्र है। और दीगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी हम यही कहेंगे कि वो दीगर जो जिनमें उनकी तजलील होती है, तज़हीक होती है, ऐसे प्रोफेशन को छोड़ें, इज़्ज़तदार प्रोफेशन अपनाएं, क्योंकि ये सोसाइटी जो एक धब्बा लग चुका है कि मर्दों की है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर को इज़्ज़त नहीं मिलती। तो ये मिसाल आपके सामने मौजूद है कि इन्होंने इज़्ज़त भी हासिल की, मुकाम भी हासिल किया और जनाब साथ पैसे भी कमा रही हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान मन्नान गिलानी और मैडम सोनिया नाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।